करुणा और सहअस्तित्व का उत्सव। भारतीय करुणीय विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार का प्रथम अभिनंदन। जब संसार अपने भीतर बिखरती संवेदनाओं को पुनः जोड़ने की तलाश में है, तब राष्ट्र की राजधानी से एक सशक्त और अर्थपूर्ण पहल जन्म लेती है। भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार एनसीटी के सहयोग से सबकी पाठशाला, मदर अर्थ मीडिया हाउस, नई दिल्ली तथा यूनिवर्सल सोल ट्री फाउंडेशन ने मिलकर कनेक्टिंग ईच अदर विषय पर एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। एक ऐसा मंच जहां मनुष्य मनुष्य से हृदय हृदय से जुड़ने का प्रयास करता है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक विचार का उत्सव था कि मानवता तब फलती फूलती है जब हम भेदों से ऊपर उठकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये समर्पित था उन दो महान आलोक स्तंभों की पावन स्मृति को, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, जिनके जीवन और विचार करुणा, न्याय और मानवीय गरिमा के शाश्वत स्रोत हैं। उनके स्वप्नों की अनुगूंज इस पूरे आयोजन में सुनाई दी। एक ऐसा समाज जो समानता, सह-अस्तित्व और आत्मिक जागृति पर आधारित हो। इस ऐतिहासिक अवसर का सबसे महत्वपूर्ण आयाम था भारतीय करुणीय विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार का प्रथम स्थापना एवं अलंकरण। वर्ष 2022 में स्थापित यह सम्मान उन व्यक्तित्वों को समर्पित है जिनका जीवन और सृजन करुणा, सृजनात्मकता और सामाजिक चेतना का जीवंत उदाहरण है। इस प्रथम अलंकरण से विभूषित किए गए श्री नागतिहल्ली रमेश, कर्नाटक, भारत के एक बहुआयामी सर्जक, जो एक कवि, चिंतक, लघु फिल्म एवं संगीत एल्बम निर्माता, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कृषक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। श्री रमेश का जीवन सफर संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का अद्भुत संगम है। उनके शब्दों में विचारों की गहराई है, उनके सृजन में संस्कृति की सुगंध है और उनके कर्मों में समाज के प्रति एक सच्ची निष्ठा झलकती है। वे केवल रचनाकार नहीं, वे एक सेतु हैं जो विचार और जीवन, कला और यथार्थ, व्यक्ति और समाज को जोड़ता है। ये सम्मान नकद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र सहित सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उन मूल्यों का अभिनंदन है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। यह उस जीवन यात्रा का सम्मान है जो करुणा को कर्म में और संवेदना को सृजन में बदल देती है। दिनांक 24 अप्रैल 2022, स्थल सबकी पाठशाला ट्रस्ट, जनता कैंपस, भैरो मार्ग, नई दिल्ली। यह आयोजन विभिन्न वर्गों के लोगों को एक सूत्र में पिरोता हुआ एक जीवंत सांस्कृतिक संगम बन गया। आम जनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस विचार को और गहराई दी कि कला और मानवता किसी विशेष वर्ग की नहीं, बल्कि सबकी साझी धरोहर है। आइए साथ चलें, साथ रहें और आइए साथ जिएं, साथ दमकें। ये केवल पंक्तियां नहीं थीं, बल्कि उस दिन का जीवंत अनुभव थीं। श्री नागतिहल्ली रमेश को सम्मानित करते हुए इस प्रथम भारतीय करुणीय विश्व हृदय राष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की, जहां उत्कृष्टता का अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि वह स्पर्श है जो हृदयों को जोड़ता है, वो विचार है जो समाज को दिशा देता है और वह करुणा है जो मानवता को जीवित रखती है। यह आयोजन हमें ये स्मरण कराता है कि इस विभाजित होते संसार में सबसे बड़ी क्रांति मनुष्य के हृदय में जन्म लेती है। आप सभी को रमेश जी का दे देती हूँ। रमेश जी इनका पूरा नाम है नागतिहल्ली रमेश जी, जो कि कन्नड़ बेंगलोर से हैं और अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, लघु कृषक हैं, फिल्म मेकर हैं और बहुत ही ऐसे काम वो करते आए हैं जिनकी मैं अगर लिस्टिंग करूं तो कम पड़ जाएगी। ठीक है, इन कामों के साथ साथ वो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता है। अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज हित और समाज सेवा में समर्पित किया है, क्योंकि अपने समय में उन्होंने बहुत संघर्ष झेला है और बहुत संघर्ष जीवन में किया है। उस संघर्ष से अच्छी तरह परिचित होते हुए जब उन्होंने एक मकाम पाया, एक अपना स्पेस पाया, तो अपना पूरा जीवन समाज हित में काम करने के लिए समर्पित कर दिया। कुछ इनके अपने सिद्धांत हैं जिसके बारे में मैं अब ज़्यादा ना बता के जो मुझसे बेहतर बताएंगे, जो सालों से उनको जानते हैं, वो अच्छी तरह से परिचय दें। तो स्वागत कीजिए आशीष जी का। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबकी पाठशाला से आप सबका लगातार परिचय रहा है। आप जानते हैं कि नीतू मैम क्या काम कर रही हैं। आज इन दो लोगों को हम याद करने जा रहे हैं।
तो एक बार फिर से रमेश सर का स्वागत करते हैं हम लोग तालियां बजाकर। रमेश सर लगातार हम लोगों के साथ काम करते रहे हैं, मैं इनको 7-8 सालों से जानता हूँ। और जब हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तो हमने ये सोचा था, आमतौर पर गांधी और अम्बेडकर कहा जाता है कि दोनों अलग लोगों के दो अलग तरह के विचार हैं। तो रमेश सर ने कहा कि नहीं, दोनों भारत माँ के बेटे हैं, हमें उनको कनेक्ट करना है, हमें उनको जोड़ना है और उनके जो अच्छे विचार हैं उनसे देश को आगे ले जाना है, उससे समाज को आगे ले जाना है। रमेश जी का परिचय आपको नीतू मैम ने भी दे दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय कवि रहे हैं, कन्नड़ में बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के लिए और आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इतनी गर्मी में आप सबने समय निकाला है। और इन बच्चों की जो सबकी पाठशाला है, जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहनों, मेरा मातृभाषा कन्नड़, कन्नडांबे, नन्नज्जी ನಂಜಮ್ಮ, ಅವ್ವ ಕೆಂಪಕ್ಕ, ನನ್ನೂರು ನಾಗ್ತಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತೂಳೂರಿನ ಊರು ಕೇರಿ ತಾಯಂದ್ರ ಹೆದೆಲನ್ ಗುಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ मैं थोड़ा मेरा हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में बात करता था। आप सब लोग को प्रणाम करते हैं। हमारा जिंदगी में कौन बड़ा आदमी है, कौन बड़ा आदमी है हमारा जिंदगी में, हमारे देश में? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, IAS ऑफिसर से तत्वज्ञानी है, साइंटिस्ट है, साधु सन्यासी है, कौन है? कौन बड़ा आदमी है? वो सब लोगों को बड़ा महागुरु है, बड़ा महागुरु है, भगवान है। वो कौन है? सबके, हमारे सबके खाने के लिए, कपड़े के लिए गांव के काम करता ना, वो किसान सबकी भगवान है, वो बड़ा है। अभी हमारा किसान का जिंदगी क्या हो गया? खलास हो गया, बर्बाद हो गया, मठाश हो गया। उसका जिंदगी प्रकाश नहीं होते, भारत का जिंदगी प्रकाश नहीं हो सकते। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत प्यार करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था। उसके प्रधानमंत्री कार्यालय में सब भी दक्ष अधिकारी है, प्रमोद कुमार मिश्रा है, अमिताभ खरे हैं, और अमिताभ के सभी अच्छी है। वो अच्छी हो सकती है, अभी क्यों मेरा किसान का जिंदगी नुकसान होते है मेरे को मालूम नहीं। मैं मोदी जी के हाथ पकड़ते पूछता हूँ, अभी आपका बुद्धि प्रकाशमान होते है, ओके, हृदय प्रकाशमान होते कैसे है ना? हमारा किसान का जिंदगी प्रकाशमान होते, भारत देश प्रकाशमान होते। ये बात क्या है मैं पूछता हूँ। और हमारा देश में स्वच्छता है, स्वच्छता मान भगवान है, देवता है, स्वच्छता देवता है। अभी इधर में क्या खुशी हो गया ना, मेरा जिंदगी में कितना अवार्ड मेरे को मिल गया, मैं खुश नहीं, आज बहुत खुश है। मेरे को सर्टिफिकेट को एक किसान का तंग इम्प्रेशन है, वो और एक सफाई कर्मयोगी का तंग इम्प्रेशन है। वो भी इधर ये फंक्शन को उद्घाटन कर दिया, इनाग्रेशन कर दिया, मैं खुश कर दिया। मैं क्या पूछता हूँ, वो सफाई कर्मचारी नहीं, मैं कर्म योगी बोलता था, वो कर्म योगी है। वो राष्ट्रपति का मलमूत्र क्लीन करता था, प्रधानमंत्री का मलमूत्र क्लीन करता था, सब लोगों को, साइंटिस्ट, IAS ऑफिसर, सब लोग को मलमूत्र क्लीन करता था, सब भी क्लीन करता था। स्वच्छता भगवान है, वो भगवान है, ट्रू भगवान है, ट्रू गॉड। उसका जिंदगी क्या है? मैं मीडिया वाल से सब लोग को पूछता हूँ, मैं प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करता था, वो अच्छी है, सच्ची है, लेकिन उसका सैलरी कितना है? राष्ट्रपति का सैलरी कितना है? वो सैलरी वो सफाई कर्म योगी को फिक्स करे जे। देश प्रकाशमान होते, भारत प्रकाशमान होते, सच्ची बात है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छा करता था,
क्यों ना कोई अपर क्लास वाला ना 5 लाख देते वो काम के नहीं आते। इसलिए तो मेरा भगवान सफाई कर्मयोगी है, मेरा भगवान किसान है। अभी मेरे को कितना डिग्री में मैं मास्टर डिग्री कर दिया, मेरे को वो डिग्री नहीं चाहिए। क्या डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ मैं एक किसान का बेटा है, वो डिग्री मेरे बस है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। सच्ची बात है, कोई नहीं, मैं कवि नहीं, पत्रकार नहीं, सभ्य नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक किसान का बेटा है। उसका नाम नहीं है इतना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या पूछता हूँ, सुनो, मैं कोई पार्टी आत्मा वाला नहीं, मैं बीजेपी नहीं है, आम आदमी नहीं है, कांग्रेस वाला नहीं है, जेडीएस भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं मनुष्य वाला है, सिर्फ मानव है। मैं मैं एड़पंथी नहीं है, बलापंथी नहीं है। आई एम नॉट लेफ्टिस्ट, आई एम नॉट राइटिस्ट, आई एम लाइफिस्ट। मैं जीवनपंथी है। सब लोगों को विचार में दूर से चलता था। मेरे को वह नहीं चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, दिल चाहिए, हमारा देश प्रकाशमान चाहिए। मैं क्या पूछता हूँ, अभी तक मैं क्या दे किया प्रधानमंत्री कार्यालय में, इधर मीनाक्षी लेखी मेरा बहन बहुत अच्छा काम करता था, कल्चरल मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा करता, संस्कृति है और फॉरेन विदेशांग सचिव है। मैं क्या पूछता हूँ, अभी तक मैं दे सकती है क्या? पद्मश्री अवार्ड कौन कौन को दिया? पहले गवर्नमेंट रंडा वाला को, गंदा वाला को, ब्रोकर वाला को, सब लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया। अभी मेरा दिल खुश है ना, ये मोदी जी गवर्नमेंट में अच्छा वाले को, सच्ची वाले को, सालमर तिम्मक्का वृक्ष माते हमारा कर्नाटक उसको दिया, और हमारा राष्ट्रपति को ब्लेसिंग कर दिया। इसलिए तो मैं मोदी जी को सैल्यूट करता था। और एक राज्यसभा मेंबर और एक एमएलसी है ना, वो दूसरे गवर्नमेंट क्या कर दिया ना, पैसे के लिए सेल कर दिया, सोने के लिए सेल कर दिया। गंदा वाला को मैं माफ करते बोलता हूँ, पिंप वाला को, सबको, देशद्रोही को राज्यसभा मेंबरशिप मिलते था एमएलसी। इसलिए तुम मेरे को अभी बीजेपी गवर्नमेंट में क्या कर दिया ना, अच्छा काम कर दिया। एक श्री सामान्य कार्यकर्ता को एमएलसी मिलेगा, राज्यसभा मिलेगा, इसलिए तो मोदी को मैं सैल्यूट करता। हाँ, लेकिन मैं मोदी जी को पूछता हूँ, अभी तक आपका क्या प्लान है? कुछ प्लान है? मेरा किसान को आते, मेरा सफाई कर्मी के आते, गरीब वाले के आते, देश प्रकाशमान होते, अभी तक मोदी जी नहीं आया। क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं मोदी जी का बहुत प्यार करता था। इसमें क्या होते मेरे को कांग्रेस में अच्छा वाला है ना, ये क्या एंटोनी, एक टाइम 2 टाइम चीफ मिनिस्टर केरला है, एक टाइम डिफेंस मिनिस्टर है, उसका पूरा असर कितना है ना, सिर्फ 8 लाख। 2 टाइम चीफ मिनिस्टर है, एक टाइम डिफेंस मिनिस्टर भारत सरकार में, वह अच्छे है। उसका क्या पोजीशन है, मेरे को वो भी अच्छी है। इसलिए अर्जुन सिंह है, वीपी सिंह है, सब भी अच्छे हैं। मैं क्या पूछता ना, अच्छे आदमी कोई पार्टी में मिलते हैं, मैं खुश है। इधर देखो, दिल्ली सरकार में केजरीवाल अच्छा काम करता था, हम कर्नाटक वाला बहुत प्यार करता था, केजरीवाल को बहुत प्यार करता। एजुकेशन में, आरोग्य में ये बहुत अच्छा, ट्रांसपोर्ट में अच्छा कर, कोई अच्छा काम करते मैं खुश करता था उसको, मैं उसके साथ चलता था। लेकिन अभी एक बात सुनते थे ना, आपको मालूम है प्रियंका गांधी, वो उसका पापा का मद्रास में एलटीटी में शामिल हो सकते हैं, वो लड़की खूनी कर दिया राजीव गांधी को। पहले प्रियंका गांधी उसके साथ चलती है, कोयम्बटूर जेल में बात करता था, क्यों वैसे बात करते, वो टाइम में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति था, उसका क्षमापण पत्र किया, लेटर दिया, राष्ट्रपति जी उसको क्षमापण दिया। वो मेरा दिल खुश हो गया, आंसू हो गया, कितना अच्छा सुंदर है। उसका खूनी का किल्ड पर्सन को वो क्षमादान करता है। इसलिए मैं वो क्या बोल, भारत प्रकाशमान होते हैं, भारत प्रकाश। लेकिन उसका पति को छोड़ दो, वड़ेरा मेरे को थे क्या ना, प्रियंका गांधी का नसीब अच्छी नहीं है, उसका शादी हो गई थी तो मैं उसको शादी करता था, क्या ना उसका दिल अच्छी है, इसे
इसलिए तो मेरे लिए कर्नाटक के लिए आया था ना, इसलिए तो मेरे को एक गांधी है, एक अम्बेडकर है। एक ना ये कार्यक्रम में मैं स्मरण करता था। एक KH रंगनाथ है, फर्स्ट टाइम इज contested in general election and win लोकसभा मेंबर, एंड पहले था इज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन कर्नाटका एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। बहुत अच्छी 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 सच्ची ये मेरा अम्बेडकर है, KH रंगनाथ जी। वो स्टोरी मेरे दोस्त को मालूम है। मैं क्या पूछता हूँ, दोस्त सब भी जिंदगी सब भी मिलता था इधर, नीतू बहन क्या स्ट्रगल में क्या इसमें सब लोग को उसके साथ हाथ साथ जोड़ते हैं, सभी जिंदगी अच्छे रहते हैं। मैं एक बात ही सोचता, साधु संन्यासी सब लोग है, मेरे को एक भगवान मिल गया, उसका नाम मधुसूदन साई। मेडिकल कॉलेज में एक ही फ्री एजुकेशन है, टोटल फ्री एजुकेशन, टोटल फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ। अभी तक सरकार फ्री नहीं कर दिया, एजुकेशन फ्री नहीं कर दिया, हेल्थ को फ्री नहीं कर दिया। लेकिन मुद्दे ने लिए सत्य साई बाबा जी 30 सेंटर्स में कर्नाटक में ऑल ओवर इंडिया पूरा एजुकेशन टोटल फ्री। मेरे को ऐसा चाहिए, टोटल फ्री एजुकेशन, टोटल फ्री हेल्थ एंड हॉस्पिटल, फ्री फ्री। अभी मेडिकल कॉलेज में एक ही पैसा नहीं, क्यों ना? मैं सब लोग को पूछता हूँ, अभी लैंड सेल हो गया, वाटर सेल हो गया, ऑक्सीजन सेल हो गया, फायर सेल हो गया, वो बाकी है, वो भी सेल हो गया। क्या है? पंचभूत है, नॉट सेलेबल, नॉट सेलेबल। इससे अभी एजुकेशन क्या हो गया, हेल्थ क्या हो गया, आरोग्य क्या हो गया, शिक्षण क्या हो, बिजनेस हो गया। ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। इसलिए तो मैं क्या ना, वो सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, शिक्षण सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, वो सर्विस मेरे को चाहिए। इसलिए तो टुडे इन इंडिया व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स ऑन मार्केटिंग एंड सेलेबल, दैट इज ट्रेजेडी। योगा आध्यात्म सेलेबल नहीं है, अभी उधर सेल हो सकता था। 3 साल के पहले साइकिलिंग करता था वो गुरु जी, अभी बड़ा वाला हो गया। 3 साल के साथ हरिद्वार में साइकिल बढ़ता था वो गुरु जी, अभी योगा महाराज है। क्या है? योगा सेल नहीं है, माराट नहीं है, इट्स नॉट सेलेबल, इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स आवर स्ट्रेंथ। So I'm not teasing anyone. If I'm not intentional, because I never belong to any party, any religion. I belong to, I'm not leftist, I'm not rightist, I'm only lifeist. So what I'm asking, each and everybody know, मैं क्या बात ना, फर्स्ट में कूडोना कट्टोना बालोना बेलगोना, आओ साथ आवो, साथ रचो, साथ जीवो, खिल जाओ। अच्छी होते, सच्ची होते, सफाई कर्म का जिंदा वाले, सफाई योगी का जिंदगी अच्छी होते, सच्ची होते, भारत प्रकाशमान होते हैं। नहीं तो एक एक दिन में मैं कितना पॉलिटिशियन देख दिया, राजकारण नहीं है, ये नहीं। अच्छे दिन आया था ना, कब है ना, हमारा किसान का जिंदगी अच्छे होते, वो दिन अच्छे दिन है। गरीब वाल का जिंदगी अच्छे होते, वो गरीबी अच्छी होते। सो मैं बहुत खुश है, ये प्रशस्ति पुरस्कार क्यों ना, इधर जानवर है, किसान है, सफाई कर्मयोगी है, सब लोग दोस्ती ले दिए इतना, मैं धन्य प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। आपके दर्शन पा करके बदले अपने सितारे, धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे। आपके दर्शन पा करके बदले